हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 2011 से 2024 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज है यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो प्लीज आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया है, 7वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ी मिलान करें। यहाँ पर फ्रांसीसी क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी कैरिबियाई द्वीप से संबंधित, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट सही हो जाएगा। पुर्तगाली किससे संबंधित है, तो ये ब्राजील हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। इसके बाद में है अंग्रेजी, अंग्रेजी किससे संबंधित है, जमैका, यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो जाएगा। स्पेनिश वेनेजुएला से संबंधित है, तो यहाँ पर ए का फोर्थ सही हो जाएगा, बी का पहला सही हो जाएगा, सी का दूसरा सही हो जाएगा और डी का थर्ड सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, 4 1 2 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुने। यहाँ पर कहा गया है ए पॉइंट में, गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। निज व्यवस्था के अंतर्गत जब बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन पर उत्पादन करते थे तो ये नील खेती का है। ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, नील खेती होता तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। बिल्कुल सही, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर सी, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों और बड़ी मात्रा में हल और बैलों की जरूरत पड़ती थी। सी पॉइंट भी यहाँ पर सही है, ए गलत है, बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्याएं थी, उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया है। तो किसका सामना किया है, थर्ड का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जो नील की फैक्ट्री थी उसके आसपास जो लोग रह रहे थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया था। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त लागू किए हैं। ए पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कथन यहाँ पर ए सही है। कारण दिया है कि इन बंदोबस्त को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। कारण यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था किसको, तो ये दिया जाता था गांव के मुखिया को। ठीक है, गांव के मुखिया को, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और यहाँ पर सही विकल्प बताना है, क्या सही होगा। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ है। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्रों और तस्वीरें बनवाई गई ताकि, यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके, वे उन निवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। 7th का आंसर सी सही है। ए और बी पॉइंट यहाँ पर ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन दिया है, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी, तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कारण क्या दिया है कि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। भारतीय नील, ये पॉइंट यहाँ पर कारण आर गलत हो जाएगा। जो कथन ए है ये सही है, कथन ए सही है, आर यहाँ पर गलत है। 8th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे, ये बताना है। 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो देखिए यहाँ पर कहा गया वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था, ये आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सही है। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, ये भी सही है। भारत में विलय और पाकिस्तान में विलय, ये दोनों पॉइंट सही है। जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया, ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 3 पॉइंट सही है। और यहाँ पर गलत क्या है? तो वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा, पुदुचेरी, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट सही है। नीचे दो कथन 21वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए दिया है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों ने नए शौकों का मजाक, औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कथन यहाँ पर बी क्या कह रहा है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। सही व्याख्या यहाँ पर बी नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में बताया गया है। कथन ए दिया है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कथन यहाँ पर एक गलत है। कथन बी दिया है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, कथन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रूपकला दिया गया है और नामावली की किसको किस नाम से जाना जाता है। तो कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो ये चित्रकला कौन सी है? तैल चित्रकला। तैल चित्रकला फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों का अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, ये नयनाभिराम है, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा, रौब दाब दर्शाती चित्रकला कौन सी है? तो ये हो जाएगी रूप चित्रकला। यहाँ रूप चित्रण सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बाद में है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला कौन सी है? तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है, देख सकते हैं कि 4 1 2 3। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? डी आंसर सही हो जाएगा। सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट है, महलवारी और रैयतवारी से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है सही क्या है। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ए सही हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। बी पॉइंट क्या है कि महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयत में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। इन दोनों में अंतर बताया गया है, तो ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कहा गया है यह एक फौजदारी अदालत थी, जो दीवानी अदालत है फौजदारी अदालत थी, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, बी पॉइंट यहाँ पर सही है। ए आंसर सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है।
नेक्स्ट है गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर क्या था? तो 17 का आंसर ए सही हो जाएगा, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना इटली की 1848 ईस्वी की क्रांति के दौरान घटित नहीं हुई है? 18 का आंसर क्या होगा? तो लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर प्रस्थान। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 19 का आंसर सी सही हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट है महालवाड़ी भू राजस्व के बारे में गलत कथन को अंकित कीजिए। 20 का आंसर क्या सही होगा? गलत क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, भू राजस्व निर्धारण संपूर्ण गांव अथवा महाल के साथ किया गया था। ये पॉइंट सही है। यह गंगा यमुना के 2 आब क्षेत्र तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। ये भी सही है। राजस्व की मांग का निर्धारण समय समय पर किया जाना था। ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अलेक्जेंडर नहीं होगा, यहाँ पर मैकेंजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेंजी। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। जो सही नहीं है वो क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था को अलेक्जेंडर रीड ने इजाद किया था। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 21 का आंसर ए सही हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो 22 का आंसर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर सूती कपड़े हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए जो सही है ये क्या है? तो डी आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? तो ये तैल चित्रकला थी। तैल चित्रकला, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 24 का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सी सही है, तैल चित्रकला या चित्र। नेक्स्ट है सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। 25 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा, मतलब यहाँ पर देना होगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। आप सभी लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? तो 26 का आंसर डी सही हो जाएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये हुगली नदी पर स्थित है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन कौन सा हुआ है? तो भारत ब्रिटिश औद्योगिकरण उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, ये परिवर्तन हुआ है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर जो आंसर है ए सही हो जाएगा, स्थायी समझौता। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, रिपन रॉलेट एक्ट नहीं होगा। रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है? चेम्सफोर्ड से संबंधित है। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। विलियम बैटिंग सती प्रथा उन्मूलन एक्ट से संबंधित है। लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉर्ड कार्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया है? किसको लागू कराया है? तो इस्तमरारी को लागू कराया है। 31 का आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। तो 32 का आंसर ए सही हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस किससे संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बैटिंग किससे संबंधित है? आपने देखा है सती प्रथा उन्मूलन एक्ट से संबंधित है। सती प्रथा का अंत विलियम बैटिंग से संबंधित है।
लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी विलय नीति या व्यक्तिगत नीति से संबंधित है, व्यक्तिगत नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या। 33 का आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, औपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया, यहाँ पर किसके लिए पारित किया है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़ों, छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, तो 35 का जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। एक आधार या बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया है, डैश के लिए, किसके लिए। 36 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, किस पर चलाया गया था, तो 37 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। नेक्स्ट है, दादन व्यवस्था क्या है, तो दादन व्यवस्था यहाँ पर जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता और तैयार माल प्राप्त करता है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है, तो 39 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पांडिचेरी है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो 40 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, हेस्टिंग्स थे, बी आंसर यहाँ पर सही है। तो ये 40 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट भी हुए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कर लीजिएगा और जितना ज्यादा हो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सभी का स्कोर बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।